एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि हान कहता है कि एकेंग वांग हाओ की गर्लफ्रेंड है और पुरानी रंजिशों के बावजूद वांग हाओ उसका बड़ी दोस्त है। वू बाई गुस्से में कहता है कि हम दोस्त नहीं हैं और फिर चुपचाप पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी टीम के साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। शेनजे वू बाई के रोबोट को उसके पीछे भेज देता है ताकि उसकी तबीयत चेक कर सके। अगले सीन में वू बाई घर जाता है और उसका दादा देख लेता है कि वो गैस्ट्राइटिस पेट दर्द से परेशान है। दादा सुझाव देते हैं कि उसके कजिन हान शांग्यान को कॉल कर लें, लेकिन वू बाई मना कर देता है। उसके जाने के बाद वू लियाओ वहाँ आता है और उसे देखकर दादाजी शॉक हो जाते हैं। वू लियाओ उन्हें हक करने को कहता है लेकिन दादा उससे डरते हैं और गले नहीं लगाते। रात में वू बाई की तबीयत काफी खराब होने लगती है तो दादाजी उसके इंटेलिजेंट रोबोट की मदद से हान शांग्यान को रात के बीच में कॉल करते हैं। हान शांग्यान पहले शिकायत करता है और मना करता है लेकिन आखिर में मान जाता है और मदद के लिए वापस आ जाता है। यहाँ तक कि वो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन भी बनाता है, लेकिन वू बाई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता तो हान उसकी दवा वहीं रखकर चला जाता है। अगले सीन में वू बाई के टीममेट्स डिस्कस करते हैं कि वू बाई से मिलने कौन जाएगा। वो हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो गए तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा या कैप्टन वू बाई अभी भी गुस्से में होगा। इसलिए वो एक फेयर गेम खेलते हैं, ड्रॉ करते हैं और शेनजे के हाथ शॉर्ट स्ट्रॉ लगती है, मतलब उसे ही जाना पड़ता है। शेनजे वू बाई के घर जाता है जहाँ वू बाई का दादा उसे गर्मजोशी से वेलकम करता है। दादा शेनजे से पूछते हैं क्या टीम में किसी ने वू बाई को बुली किया या कोई वर्क टेंशन है, लेकिन शेनजे आश्वस्त करता है कि वू बाई एक रिस्पेक्टेड कैप्टन और टीम का मेन प्लेयर है। फिर दादाजी अंदाजा लगाते हैं कि शायद वू बाई की प्रॉब्लम लव लाइफ से जुड़ी है। शेनजे मानता है कि वू बाई किसी के लिए फीलिंग्स रखता है लेकिन शायद उसका प्यार स्मूथ नहीं चल रहा। ये सुनकर दादा का शक कंफर्म हो जाता है। फिर वो शेनजे से पूछते हैं कि क्या उस लड़की की फोटो है। शेनजे कहता है हाँ मेरे पास है और एकेंग की फोटो दिखाता है, बताता है कि टीम में वही एक लड़की है। दादाजी तुरंत कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है और उसका नाम पूछते हैं। जब पता चलता है कि लड़की का नाम एकेंग है वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा नाम है। फिर दादाजी फोटो में एक लड़के को देख लेते हैं जो एकेंग के बहुत पास खड़ा है और पूछते हैं ये कौन है। शेनजे बताता है कि वो वांग हाओ है, एकेंग का एक्स बॉयफ्रेंड। दादा पूछते हैं कि क्या दोनों वापस साथ आ सकते हैं, लेकिन शेनजे कहता है ये तो कहना मुश्किल है। दादा चिंता करते हैं कि अगर वो लोग पैचअप कर लेते हैं तो वू बाई का दिल टूट जाएगा। फोटो को फिर से देखकर दादा बोलते हैं कि वांग हाओ वू बाई जितना हैंडसम नहीं है, लेकिन शेनजे समझाता है कि वांग हाओ बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसका निकनेम है द क्रिएटर और वो इंडस्ट्री का एक पायनियर है। हान शांग्यान जितना रिस्पेक्टेड तभी वू बाई, जो गैस्ट्राइटिस की वजह से आराम कर रहा था, वहाँ आ जाता है। शेनजे उसे हल्का फुल्का डांटता है कि वो आराम क्यों नहीं कर रहा और मजाक में बोलता है कि शायद टीम को और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है अगर वू बाई के पास इतना फ्री टाइम है। शेनजे बहाना बनाकर बोलता है कि वो बाद में मिलने आएगा और चला जाता है। वू बाई ऊपर जाने से पहले दादाजी उसे हिम्मत देते हैं, बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं और वो पक्का मानते हैं कि एकेंग उसे पसंद करती है। दूसरी तरफ एकेंग उठती है सिरदर्द के साथ, लेकिन उसकी छोटी बहन मजाक करती है कि सिरदर्द तो उसका है क्योंकि एकेंग कल रात ग्लोब पकड़कर सोई थी और नींद में जोर जोर से बोल रही थी। एकेंग पूछती है कि उसने क्या बोला तो बहन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि एकेंग और वू बाई ने सब सुलझा लिया और एकेंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एकेंग हैरान होती है कि उसकी बहन को ये कैसे पता चला, लेकिन बहन कहती है कि सब सुनाई दिया था अपनी एक्सपीरियंस से। बहन उसे चेतावनी देती है कि प्यार छींक और खांसी की तरह होता है, रोका नहीं जा सकता और चाहे एक दूसरे से झूठ बोलो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन एकेंग कहती है कि उसे ये सब सहना होगा। बाद में के टीम के लोग वू बाई का हालचाल चेक करते हैं। वो लोग उसकी गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सिर्फ हेल्थ का मसला नहीं है, शायद उसे प्यार में रिजेक्शन मिला है। शेनजे कन्फेस करता है कि जब उसने एकेंग की फोटो वू बाई के दादा को दिखाई तो उस बुजुर्ग ने उसे एक ठंडी और गंभीर नजर से देखा। वो लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन डिसाइड करते हैं कि रिश्तों के मामले में सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उसमें खुद शामिल हों, इसलिए बेहतर है कि वो दूर रहें। शेनजे मजाक में कहता है कि शायद वो वू बाई को कुछ लव ट्रिक्स सिखा दे और अपनी गर्लफ्रेंड एजिंग के साथ अपनी रिलेशनशिप की डींगे मारता है, जिस पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले सीन में वांग हाओ एकेंग का इंट्रोडक्शन करवाता है एक नए टीम लीडर के तौर पर। वो डिटेल में स्ट्रैटेजीज, अपोनेंट्स की एनालिसिस और उनकी कमजोरियों को समझाता है। एकेंग अपनी टीम को मोटिवेट करती है, याद दिलाती है कि भले ही वो लोग अपोनेंट टीम से 8 साल बड़े हैं, लेकिन उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज और एसपी का पूरा सपोर्ट है। वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि सब अपना बेस्ट दें और अपने करियर का एंड एक कंप्लीट विक्ट्री के साथ करें। टीम जोश में आ जाती है और सब मिलकर रैली शाउट्स करते हैं। इसके बाद एजिंग एकेंग से बात करती है। वो उसे एडवाइस देती है कि हार्ट ब्रेक की वजह से डिप्रेशन में मत जाओ, अपना ध्यान रखो, टाइम पर खाओ और रेस्ट करो। एजिंग मजाक में एकेंग के लव सिचुएशन पर ताना मारती है,
और उसे चिढ़ाती है कि शेनजे भी शायद वांग हाउ को फॉलो करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है अपनी रिलेशनशिप के बजाय। ए किंग फॉर्मली डिनाई करती है कि उसका वांग हाउ से कोई कनेक्शन है, लेकिन फ्रेंड प्लेफुली पॉइंट करती है कि वो बाई भी अब उसका नहीं है। तभी डोरबेल बजती है और ए जिंग जाकर दरवाजा खोलती है। वहाँ एक लड़की होती है। जब ए जिंग पूछती है तुम कौन हो, तो वो कहती है मैं शेनजे की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ए जिंग शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में शेनजे अपनी टीम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो बताता है कि इस चीनी न्यू ईयर पर वो घर नहीं जा रहा क्योंकि उसे शांति चाहिए और वो केएनके में अकेला रहकर एंजॉय करना चाहता है। तभी उसे ए जिंग का मैसेज मिलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शिंग जो छो उसके घर पर है। शेनजे सोचता है फिर से आ गई है और फ्रस्ट्रेशन में बोलता है नॉट अगेन। फिर शेनजे एक साइड जाकर फोन कॉल लेने लगता है जबकि उसके दोस्तों की टेबल पर खाना चल रहा होता है। बाकी लोग सोचते हैं कौन है जो शेनजे को इतना डरा रहा है। कोई मजाक में बोलता है शायद उसकी माँ होगी, लेकिन फिर पता चलता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। एक टीममेट शेनजे की हिस्ट्री बताता है। शेनजे काफी समय तक एक रिलेशनशिप में था जिसे वू बाई और उसके दोस्त दोनों जानते थे। शेनजे एक डिवोटेड बॉयफ्रेंड था, हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानता था, लेकिन वो लड़की 3 बार उसे चीट कर चुकी थी। आखिर में शेनजे ने ब्रेकअप का डिसीजन लिया, लेकिन उसकी एक्स छोड़ने को रेडी नहीं थी। वो बार बार पैचअप करने की कोशिश करती थी, रोती, प्रपोज करती और सुसाइड तक की धमकी देती, जिसकी वजह से शेनजे को इमोशनल टॉर्चर झेलना पड़ा। फोन पर शेनजे इरिटेट होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिंग जो छो को बोलता है कि रोना बंद करो और ए किंग के घर से निकल जाओ। शिंग जो उसे याद दिलाती है कि बचपन से वो कितने खुश थे, लेकिन शेनजे फॉर्मली बोलता है आखिर मैं क्यों इतना टॉर्चर डिजर्व करता हूँ। उस वक्त शेनजे की करंट गर्लफ्रेंड ए जिंग उसके पास ही होती है और शेनजे उसे बोलता है एक्स की बात मत सुनो, सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो। बाद में ए जिंग शिंग जो छो को ड्रिंक्स और खाना ऑफर करती है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है। एक्स गर्लफ्रेंड ऊपर से तो पोलाइट दिख रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और कड़वाहट महसूस कर रही होती है। सोचती है कि ए जिंग ज्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन नकली स्वीटनेस दिखाना अच्छी तरह जानती है। ए जिंग शांत होकर बोलती है कि रिलेशनशिप्स को इतना अगली कड़वा बनाने की जरूरत नहीं होती और अगर एप्पल नहीं खाना तो वो कुछ और बना देगी, लेकिन एक्स बस इग्नोर करके निकल जाती है। फोन पर ए जिंग शेनजे को गुस्से में रिच्ड मैन बोलती है और वो दिन भर में पहले ही 100 बार ये बोल चुकी होती है। शेनजे शांत होकर पूछता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या नहीं। जब वो कहती है नहीं, तो शेनजे एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं वू बाई और 97 से पूछ सकता हूँ, वो दोनों कंफर्म करेंगे। लेकिन ए जिंग बोलती है कि लड़के तो हमेशा एक दूसरे को कवर करते हैं। फिर वो कॉल काट देती है, लेकिन शेनजे उसे रिक्वेस्ट करता है रुको, मैं तुमसे फेस टू फेस माफी मांग लूंगा और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आई तो तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो। अगले सीन में एकरिंग अपने ऑफिस में होती है जहां वो काम करते करते सो जाती है। सुबह वांग हाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तभी वहां बॉस आता है तो शेनजे पूछता है आप छुट्टी के दौरान ऑफिस क्यों वापस आए हैं। बॉस बोलता है कि बस एक डॉक्यूमेंट लेने आया हूँ। फिर वो कमेंट करता है कि सबने रात भर काम किया, स्ट्रेटेजीज डिस्कस की और बोलता है कि ए किंग सच में एक वर्कहॉलिक है। फिर वो बोलता है कि ये भी बड़ी बात है कि शेनजे और उसकी एक्स का ब्रेकअप हो गया क्योंकि उनका रिलेशनशिप कभी प्रॉमिसिंग लगता था। फिर ए किंग उठकर हैरान हो जाती है कि वो इतनी देर तक क्यों सो गई। बॉस जो अभी तक ऑफिस में काम कर रहा होता है, हालांकि छुट्टी का दिन है, उसे याद दिलाता है कि जाते वक्त लाइट्स ऑफ करना मत भूलना। बॉस उसे ड्रॉप करने का ऑफर भी करता है। अगले सीन में शेनजे ए जिंग के घर आता है क्योंकि वो उससे बात करना और माफी मांगना चाहता है। ए जिंग इरिटेट होती है और कहती है कि इतनी रात को लोगों को आराम करने देना चाहिए। शेनजे बार बार इंसिस्ट करता है कि वो ईमानदार है और एक्सप्लेन करना जरूरी था, लेकिन ए जिंग उसकी बात को टाल देती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का हवाला देकर कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों के बीच फीलिंग्स को लेकर झगड़ा होता है। ए जिंग स्ट्रांगली कहती है कि उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है और वो इस आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट करती है कि वो उस लड़के में इंटरेस्टेड है। वो पॉइंट करती है कि उसने कभी हग या किस की परमिशन नहीं दी और कहती है कि अपनी इमेजिनेशन में मत फंसो। शेनजे उसे चैलेंज करता है कि वो रिपीट करके कहे कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन ए जिंग मना कर देती है और बोलती है कि वो रिपीटर नहीं है। फिर शेनजे ए जिंग की तरफ बढ़ता है तो ए जिंग उसकी शर्ट पकड़ लेती है, लेकिन शर्ट फट जाती है और दोनों गिर जाते हैं। शेनजे उस पर डाउट करता है कि क्या वो सच बोल रही है और हिंट देता है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। ए जिंग हंसकर उसका मजाक बनाती है, उसे चैलेंज करती है और उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तब शेनजे बोलता है अगर हिम्मत है तो मार ले, लेकिन वो नहीं मारती। फिर शेनजे उसे किस करने वाला होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।